दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह सदैव उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा पैर ऊपर और सर नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां बन जाता है और बायां हाथ दायां बन जाता है, और इसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह सदैव सीधा बनता है। सीधा बनने का मतलब ये कि जब हम दर्पण के सामने खड़े हो तो हमारा दायां हाथ दायां ही रहे और बायां हाथ बायां ही रहे, वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसके आगे इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब इससे होकर प्रकाश किरणें जाती हैं, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उससे प्रकाश किरणें जाती ही प्रतीत होंगी, और आभासी प्रतिबिंब इससे होकर प्रकाश किरणें आती ही प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में जाती ही प्रतीत होंगी और आभासी प्रतिबिंब में आती ही प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण के सामने बनता है। मतलब यहाँ पर कोई एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण मान लेते हैं, तो अवतल दर्पण के इधर लेफ्ट साइड में इसके सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसे हम बोल देंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण के पीछे बनता है। जैसे यहाँ पर एक उत्तल दर्पण मान लेते हैं, और जो ये उत्तल दर्पण है जब इसमें किसी वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण के पीछे इस साइड बनेगा। दर्पण के पीछे, जब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे हम बोल देंगे आभासी प्रतिबिंब, और दर्पण के आगे वाले को वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। हमने एग्जांपल में अवतल दर्पण का ही लिया था। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को चाहे हम अनंत पर रखें, चाहे वक्रता केंद्र पर रखें, चाहे मुख्य फोकस पर रखें, किसी भी पॉइंट पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और आभासी प्रतिबिंब में जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जिसे हम बोल देंगे आभासी प्रतिबिंब। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।